जो पाखंडों को पाल रहे वे अब तक ना शुद्ध हुए, जो पाखंडों को पाल रहे वे अब तक ना शुद्ध हुए, पर अपमानों को सहते सहते बाबा साहब बुद्ध हुए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपमानों को सहते सहते बाबा साहब बुद्ध हुए। तू है अछूत और नीच भी है ये दुनिया कहती रही जिन्हें, तू है अछूत और नीच भी है ये दुनिया कहती रही जिन्हें, पत्थर से भारी पीड़ा थी जो जन्म से मिलती रही उन्हें। क्या बात है। जब ताने सुनकर भीमराव छलनी ने जीवन कर डाला, तब पुस्तक को स्पर्श किया और मन को पावन कर डाला। वाह 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 वाह। और अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, लंदन में इतिहास रचा और न्याय को धैर्य सिखाया था। और जब ये बड़ोदरा की बात है, जब बाबा साहब बड़ोदरा आए नौकरी करने लगे तो उनको घर तक किराए से कोई नहीं देता था। कि जब बड़ोदरा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, जब बड़ोदरा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, तब समता के अधिकारों की सौगंध भीम ने लिया वही। क्या बात है। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का फिर एक बार आवाज़ इंडिया में। आज 14 अप्रैल 2025 है और ठीक आज से 134 साल पहले एक बहुत बड़ी, क्या कहेंगे, घटना कहेंगे या क्या कहेंगे इसे, इसके लिए शब्द भी मेरे पास नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी कि आज ही के दिन 1891 में यहाँ इसी धरती पर, इसी पावन भूमि पर, महू गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ये वो स्थल है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के मात्र 2 साल बिताए, जब उन्हें कुछ नहीं समझता था, उनसे कोई वाकिफ़ नहीं हुआ करता था। वहाँ पर उन्होंने अपने 2 साल बिताए। इसके बाद वो यहाँ से सातारा चले गए उनके पिताजी का ट्रांसफ़र होने की वजह से। हम लोग आज फिर एक बार यहाँ से आप सभी को सीधे तौर पर आवाज़ इंडिया के ज़रिए जोड़ना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से? सर मैं गौतमपुरा से हूँ, जिला इंदौर देपालपुर के पास से। इंदौर से हुआ? हाँ। अच्छा। तो आप हर साल यहाँ पर आते हैं? हर साल आते हैं सर। तो क्या तजुर्बा क्या है? मेरा तजुर्बा यहाँ पर आने के पीछे की वजह क्या है? मेरी वजह यह है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दिल से ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमारे भारत का संविधान लिखा है। हमको एक तो सिर्फ संविधान लिखा इसलिए आप मानते हैं? नहीं, संविधान नहीं, बहुत कुछ किया है। हमको आज़ादी दिलाई, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमको पानी पीने का भी अधिकार दिलाया, सब कुछ दिलाया। हमको कमर में झाड़ू और गले में हंडी बांधा जाता था तो वो भी छुड़वाया। और भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाकर बहुत अच्छा किया, हमको आज़ाद किया। नहीं तो आज भी हम गुलाम होते और अंग्रेजों और इनके गुलाम होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप लोग? इंदौर से है। बाबा साहब की कुछ लिखा है? जी, मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ MBBS। क्या बात है। और कविताएं करते हैं? जी। यार ये तो कॉम्बिनेशन कुछ है, मतलब जुड़ने वाली बात नहीं है। ये क्या है कि कि एक MBBS मेडिकल क्षेत्र के हो और आप कविताएं कर रहे हो, तो भावनाएं तो किसी के अंदर से भी निकल सकती है ना। यकीन। तो आपकी भावनाओं को हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मैं बाबा साहब के लिए मैंने लिखा है और मैंने अपनी कविताओं में बाबा साहब की जीवनी लिखी है। तो कुछ ऐसा लिखा है कि जो पाखंडों को पाल रहे वे अब तक ना शुद्ध हुए, जो पाखंडों को पाल रहे वे अब तक ना शुद्ध हुए, पर अपमानों को सहते सहते बाबा साहब बुद्ध हुए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपमानों को सहते सहते बाबा साहब बुद्ध हुए। तू है अछूत और नीच भी है ये दुनिया कहती रही जिन्हें, तू है अछूत और नीच भी है ये दुनिया कहती रही जिन्हें, पत्थर से भारी पीड़ा थी जो जन्म से मिलती रही उन्हें। क्या बात। जब ताने सुनकर भीमराव छलनी ने जीवन कर डाला, तब पुस्तक को स्पर्श किया और मन को पावन कर डाला। वाह 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 वाह। और अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, लंदन में इतिहास रचा और न्याय को धैर्य सिखाया था। और जब ये बड़ोदरा की बात है, जब बाबा साहब बड़ोदरा आए नौकरी करने लगे तो उनको घर तक किराए से कोई नहीं देता था। कि जब बड़ोदरा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, जब बड़ोदरा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, तब समता के अधिकारों की सौगंध भीम ने लिया वही। क्या बात है। जल सत्याग्रह में बाबा ने स्पर्श किया चवदार तालाब, जल सत्याग्रह में बाबा ने स्पर्श किया चवदार तालाब। इतिहास की पहली बूंद थी जो वो प्यास नहीं थी इंकलाब। क्या बात है। इतिहास की पहली बूंद थी जो वो प्यास नहीं थी इंकलाब। और संकीर्ण सोच में जकड़े हम बस तिरस्कार अवशोषक थे, संकीर्ण सोच में जकड़े हम बस तिरस्कार अवशोषक थे। बाबा साहब के पहले सब मनुवाद के पोषक थे। क्या बात है, क्या बात है। बाबा साहब के पहले सब मनुवाद के पोषक थे। और भीम जो कांचीसर पहुंचे मनवाद का ग्रंथ जला डाला। दर्शन के सब अधिकारी हैं ये प्यार का पंथ सिखा डाला। क्या बात है। और पिछड़ों के हक में लड़े भीम और पुस्तकबद्ध प्रमाण दिया।
पिछड़ों के हक में लड़े भीम और पुस्तकबद्ध प्रमाण दिया, फिर कलम उठाई बाबा ने और संविधान निर्माण किया। क्या बात है, क्या बात। कलम उठाई बाबा ने, आखिरी 2 पंक्तियां हैं कि कलम उठाई बाबा ने और संविधान निर्माण किया। आज़ादी के बाद आज भी देश में जो मनवादी हैं वो संविधान के नज़रों में संवैधानिक अपराधी हैं। क्या बात है, क्या वो बात है, संविधान क्या के बात नज़रों में संवैधानिक अपराधी हैं। और इतने अथक प्रयासों पर अभी भी हम जागरूक नहीं हुए हैं, यकीनन। अभी भी चले जाते हैं, अभी भी चले जाते हैं। इतने अथक प्रयासों पर सब नाम अनुवाद विरुद्ध हुए, निज धर्म छोड़कर तब बाबा संतुष्ट हुए फिर बुद्ध हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार आप, मैं तो बोलता हूँ आप डॉक्टरी छोड़ दो और आप कभी ही बन जाओ। जी, माना कि उसमें बहुत पैसा है लेकिन लिखते बहुत आप अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं इंस्टाग्राम पे मतलब मेरी रील्स वगैरह वायरल होती कविताओं की मेरी। बहुत डॉक्टर शिवेंद्र पटेल कहते हैं मुझे। अच्छा। तो तजुर्बा आपका इस वक्त का कैसा है? देखिए अभी आप हालात के तो हर वक्त आते होंगे। हालात सुधर रही है और ऐसा है कि अभी भी वो दृष्टि ना, वो समता की दृष्टि जो है लोगों में आनी चाहिए, अभी तक तो नहीं आ पाई है। यकीनन। हमको लड़ते रहना पड़ेगा, हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा। और उसका एक ही जरिया है जो बाबा साहब ने हमें दिया, वो कलम है। कलम और उसका आप सही इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन तो उसी से कहीं ना कहीं होना चाहिए। जी, वो आपकी लिखावट में नजर आ रहा है। जी, बाबा साहब के कोई प्रेरणा लेके मैंने एक और कविता लिखी थी, 1 मिनट की है, अगर आपकी इजाज़त तो सुना दूं कि वो अगर होते तो मैं अगर उदास होकर बैठता, हताश होकर बैठता कि समाज में कुछ हो नहीं रहा, तो वो क्या कहते मुझे कि मंजिलों को जिद बना लो, रास्तों को हौसला। क्या बात है। मंजिलों को जिद बना लो, रास्तों को हौसला, मुश्किलों पे कर सवारी और तय हो फासला। क्या बात। जोश भर के भूल जाओ नींद की अंगड़ाइयाँ, चीख कर मंजिल दिखाएं ऐसी हो तन्हाइयाँ। और ये सोच का ही भार है, हम सब सोच के ही गुलाम हैं। यकीनन। ये सोच का ही भार है, तुम मत डरो संवेग से, चीर दो हर मुश्किलों को तुम हवा के वेग से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चीर दो हर मुश्किलों को तुम हवा के वेग से, और आग में खुद को तपा दो रोशनी जो कम पड़े, आग में खुद को तपा दो रोशनी जो कम पड़े, आंख सूरज से लड़ाओ ये कभी जो नम पड़े। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप जी, बहुत क्योंकि धन्यवाद। एक वक्त तो ऐसा है कि जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है, जी, जी। PhD लेवल तक गए हैं, जी। लेकिन सोच बिल्कुल नहीं बदली है। बदलना आज भी पड़ेगा। वो उसी सोच में डूब रहे हैं। जी। और वही है कि सोच बदले इंसान। सोच बदलेगी तो देश बदलेगा और हम बदलेंगे। हम बदलेंगे, वरना हम तो आज ही लड़ रहे हैं, कल भी लड़ ही रहे थे। अरे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहीं खाना खा रहे हैं, आज भी होता है, ये मेरे साथ कई बार हुआ कि अब तो मैं खैर डॉक्टर बनने के बाद वो होता नहीं, कभी मैंने वो देखा नहीं। उसके पहले मैं एक बात की बात बताता हूँ। एक सवर्ण परिवार का कुछ निमंत्रण था, तो मैं खाना खाने गया और भगवान की दया से मैं, बाबा साहब भगवान सभी एक ही हैं, तो उनके दया से मैं एक जगह खाना खाने गया, तो वहाँ पे बोला गया कि थाली अपनी जो है वो धो लो। तो मैंने बोला कितने की आती है, मैंने बोला कितने की आती है, मैं मम्मी को बोल दूंगा पैसे भेज देगी, धोऊंगा तो नहीं। यकीनन। तो क्यों हम क्यों सुने, क्यों सुने मतलब क्या आप अलग से क्या सोना खाते हो क्या? यकीनन। ऐसा तो नहीं है, आप भी वही खाते हो, आपके धमनियों में भी वही रक्त बह रहा है जो हमारे धमनियों में बह रहा है। यकीनन। तो ये जो भेदभाव और ये जो छोटा बड़ा ऊंच नीच की जो भावना है, इसको हम अपने अंदर से समाप्त करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तभी कुछ हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता, और वो परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सब आप क्या करते हैं? बाबा साहब के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में इनका मैनेज करता हूँ। अच्छा। उस चीज़ को अपने दिल में उतारना पड़ेगा जो सर ने बोला। यकीनन। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही करना चाहिए कि छूट चापात है, लोग जाते हैं गोली पे चढ़ते हैं, गोली पे चढ़ने से उतार देते हैं। ठाकुर ब्राह्मण जो भी हैं बड़ी जात के, वो ऐसा करते हैं। तो घोड़े से पे चढ़ना बंद करना चाहिए या फिर ब्राह्मणों को गोली पे चढ़ो, बाकी उसके लिए संघर्ष करो, संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ। तो किस तरह का संघर्ष होना चाहिए? संघर्ष ये होना चाहिए कि अगर अपनी बिरादरी की जो लोग हैं, आज से मान के चलो वो 50 लोग हैं, अपन 20 लोग हैं, तो उनको जो वो अपनी बिरादरी की, उनको उनके साथ आना चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? वो कैसे आएंगे? संघर्ष करना पड़ेगा अपन लोगों को। एकता तो है ही नहीं, उसके लिए कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग ऐसी होनी चाहिए। किस तरह की पॉलिसी? पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब जातिवाद जात होनी नहीं चाहिए। हाँ। लोगों के आगे जो जात तो लगी फिर रहती है। गवर्नमेंट सत्ता में कैसे बैठेंगी अगर वो नहीं तो वही ना गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है।
पब्लिक को ऐसे मूर्ख बना के रखी हुई है कि भैया आगे तुम लगाए हो ब्राह्मण क्षत्रिय बस मूर्ख बनती है इसलिए हम बनते हैं इसलिए तो बनाया जा रहा है ना। नहीं बनती नहीं है। असल में गवर्नमेंट क्यों लाते हैं उनको, वो होशियार आदमी, उनको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि लोग होशियार बन जाए। वो लोगों को बेवकूफ़ बना के बैठे हुए हैं। कभी यहाँ हम में है ना अपनों वो। में कमी है। अब धीरे धीरे हो गए ना, धीरे धीरे लोगों को जागरूकता आ रही है, लेकिन पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि मतलब जात जो लगी हुई है ना उसको हटाना चाहिए। यकीनन हट जाएगी अगर सारे, जैसे चाइना मॉडल है, चाइना में किसी को जात नहीं पता है कौन किस जात का है, ऊंचा हो या नीचा हो, जो बना के रखे असल में होता नहीं है आदमी, लेकिन बना के जो रखे हैं तो वो हट जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हर आदमी एक ही जैसा है। तो शादियाँ एक दूसरे में होने लगी। अभी तो शादियाँ नहीं हो रही है, अभी पहचान जाते हैं आदमी की ये बड़ा, ये मतलब ऊंची जात का नीची जात का है ना। 1% भी नहीं हो रही है एक दूसरे में जातियाँ। नहीं तो उसके पीछे भी कहीं तो भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो। हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे ओहदे पे जाएंगे जी। तो शायद उस तरह के न्योते हमारे पास आएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा, यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब एसपी डीएसपी जितना पोस्टों में आने लगे, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक इतना आगे ना 50 60 70 साल जो हो गए अपने मतलब संविधान लिखे हुए, उसके बाद इतना यहाँ तक आए। अब और आगे बढ़ेंगे अभी, है ना। लेकिन जो फाइनल जो है ना, फाइनल डिसीजन यही होना चाहिए कि जात हट जाना चाहिए, सारे लोग एक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बोली अपन साथ में है लेकिन फिर भी साथ नहीं देते कोई भी। सिर्फ जब 14 अप्रैल आती, जब दीक्षा भूमि आती है, दशहरा, तब सब जन एक आ जाते हैं, एक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मालूम है क्या एकजुट से रहते नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबने मालूम है क्या संघर्ष करना चाहिए और सबने बोलना चाहिए कि हम है आगे। अभी तक हमारा एक भी नेता नहीं है। और अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि हमने हमारे नेताओं को वोट देते अरे वक्त वो- कहीं तो भी किसी और को चुना? हाँ चुना नहीं, खुद उन्होंने चुना, क्योंकि वो मशीन ही डिफॉल्टर है, मशीन में ही डिफॉल्टर बना है, दबाव कुछ आता कुछ। तो ये तो वो हारने वाला कहता है, लेकिन जब हारने वो वाला जीतता है तब वो मशीन के बारे में कुछ नहीं बोलता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी उम्र 55 साल की है। ये विषय यहाँ का नहीं है। यहाँ का विषय ये है, आपसे जानना चाहेंगे आपका तजुर्बा यहाँ आने का कैसा रहा? यहाँ पे सर हमें तो हमारा तजुर्बा तो ये है कि बाबा साहब के जिन नक्शे कदम पे जब हम चले तो हमें आगे चल के बहुत सी प्रोग्रेस मिली है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमने पढ़ाई करी है तो उसके आधार पे हमको आगे चल के प्रोग्रेस मिला है, हर चीज़ में प्रोग्रेस मिला, सामाजिक तौर पे। मैं यहाँ का तजुर्बा आपको यहाँ का तो हमें बहुत अच्छा लगा और पहली बार लोगों आए में जो जागरूकता है, पहली बार में हम आ रहे हैं, हम काफ़ी समय 10 साल मालूम है, हम महाराष्ट्र के हम तो यहीं के हैं, मेरा तो जन्म स्थान है यहाँ क्या बात है? महू। मैं महू में ही रहने वाली हूँ, इसलिए हम तो आते रहते बचपन से ही। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का माहौल भी, और लोगों में एकता है, ये सबसे बड़ी बात अच्छी लगी हमें कि किसी में भी भेदभाव नहीं है यहाँ के लोगों में। यहाँ के लोगों में नहीं है। नहीं, लोगों के मन में भावना ये वाले है ही नहीं कि कोई किसी से भेदभाव करे या कोई गलत किसी के बारे में सोचे। और सबसे मान्यता तो ये है कि पढ़ाई की है जिसने, वो आगे चल के कुछ बन जाता है। हमारी यही हार्दिक इच्छा है बस। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। जय भीम, नवो बुद्धा। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या करते हैं आप, कहाँ से आप? मैं इंदौर से हूँ, मेरी वाइफ है ये। मेरी मतलब यहीं पर शादी हुई थी। हाँ, और 2 बच्चियाँ हैं मेरी, और बाबा हर साल आप साहब। लोग यहाँ पे? हाँ, हर साल। अच्छा, बाबा साहब के विचारों को अपनाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बाबा साहब के विचार अपनाने पर सर मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी बच्ची आगे पढ़े, डॉक्टर बने या कुछ भी इंजीनियर बने। मैं बाबा साहब के विचारों पे चलता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से हैं? इंदौर से हैं आप? हर साल आते हैं? हर साल। मैं देख रहा हूँ आपके चलने में तकलीफ हो रही है। हाँ है ना तकलीफ। और चेहरे पे एक मुस्कान है, तो वो कैमरा को देखे या फिर यहाँ पवित्र भूमि की नहीं, है? ये पवित्र भूमि में आना ही है, अकेले चलते चलते जैसे भी हो यहाँ तक आ सकते। अच्छा अच्छा। और एक इच्छा रहती हाँ। कि बाबा साहब का दर्शन करने जाना है, बस तो उस यहाँ पर आके कुछ संकल्प वगैरह लेते हैं आप? संकल्प क्या, यूँ भी हम समाज का काम करता था मैं अभी तक। हाँ। पर अब जरा पेयरलेस और कूलर के हड्डी का फ्रैक्चर होने से अब थोड़ा काम बंद कर दिया। बाकी लोगों की सेवा करना हमारा काम है। परदेशीपुरम में प्रज्ञा बौद्ध विहार है, वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, वहाँ के खाने पीने की व्यवस्था भी हम सब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, आप क्या करते हैं? सर मैं इनका बेटा हूँ और हम भी, हमारे पिताजी जब हम छोटे थे, जब से कंधे पे बिठाल के पापा आते थे, जब तो सुविधा नहीं थी ट्रेन में बैठ के आते थे, अब तो अपने वाहनों से आ रहेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो हमको बुद्धिस्ट होने का मंत्र दिया हैगा,
बाबा साहब की शिक्षा, घर घर पहुँचे बुद्ध धम्म की दीक्षा, यही संकल्प को लेकर हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सभी देशवासियों को 134वें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? भोपाल से। भोपाल से है। तो आप यहाँ पर हर साल आते होंगे? नहीं, पहली बार ही आए। पहली बार आए हैं। तो क्या महसूस हो रहा है, क्या भावनाएं आपकी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या तजुर्बा आपका है? महसूस यही है कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और मुझे बहुत खुशी हो रही, पहली बार ही आया मैं अपनी फैमिली को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजीवन में आता रहूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को इतना बड़ा संविधान दिया, और आगे भी मतलब हमारे बच्चों को पढ़ने लिखना और सब कुछ, मतलब बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म स्थान पे आया हूँ। और आगे मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जागरूक रहें, और मतलब जो उन्होंने दिया, मतलब वो थे, इसीलिए आज हम हैं। यकीनन, बिल्कुल। जय भीम। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल कि अगर वो ना होते तो शायद हम ना होते, हम भी नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या करते हैं दोस्त आप? मैं बैंकर हूँ, एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में। और कहाँ से है आप? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए हैं। तो बहुत पास में है आप? हाँ, काफ़ी पास में, तो अक्सर आता रहता अक्सर हूँ। आते जाते हो? बिल्कुल। तो तजुर्बा कैसा है यहाँ? काफ़ी बढ़िया है। अक्सर आता हूँ तो मैं चीज़ें देखता हूँ कि बाबा साहब ने अपने लिए क्या क्या किया, और हम अभी कितना उनके मार्ग पर, प्रगति पर है। आप इस मतलब बात को मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया। मैं ये बोलूंगा कि क्या क्या नहीं किया। सब कुछ ऐसा किया क्या उन्होंने। बचा है जो उन्होंने नहीं किया? बाबा साहब के बारे में एक शब्द ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि उन्होंने आज तक अपने लिए कुछ गलत किया हो। यकीनन, इसलिए बोला क्या कोई नहीं चीज़ किया ऐसी रह उन्होंने, गई हो कि जो शायद या क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बाबा साहब ने जो कुछ किया आज तक कोई ये नहीं बोल सकता है कि कोई वर्ड या कोई चीज़ उनकी कुछ गलत रह गई है। यकीनन, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें उन्होंने की। महिलाओं के लिए उन्होंने जितना कुछ किया, हमारे लिए जो कुछ किया है, हर एक भारत का हर एक नागरिक उनका ऋणी है। यकीनन, यकीनन। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस जीवन में उनका ऋण चुका सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ही शख्स ऐसे है जिन्हें पूरे विश्व में माना गया। देवी देवता सारे एक बाजू, और सारे देवी देवता एक बाजू, और ये अकेले एक बाजू। हाँ बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि अम्बेडकर इज नॉट अ नेम, इज अ ब्रांड। चलिए, साहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। जय भीम। चलिए, जय भीम। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? खालसा ई रिक्शा में। अच्छा। तो क्या तजुर्बा क्या है आपका जी? यहाँ आने का क्या फील हो रहा है? यहाँ आने के बाद क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनने काफ़ी संघर्ष किया है और समाज के लिए भी किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें यहाँ आने से। और 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस तो है। यहाँ आने के बाद कुछ संकल्प लेते हैं आप कि मुझे साल भर, अभी यहाँ पर मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मुझे साल भर झूठ नहीं बोलना है, या फिर साल भर मैं किसी से छल कपट नहीं करूँगा, या फिर साल भर मैं किसी तरह का कोई गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा? बिल्कुल लेते हैं ना। जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उन 22 प्रतिज्ञाओं में से कम इस साल में एक प्रतिज्ञा का तो पालन करूँ। तो इस तरह का कोई संकल्प लेते हैं आप? हाँ, लेता हूँ ना। तो इस साल कौन सा संकल्प आपने लिया? मैं स्मोकिंग करता हूँ। समाज को जागरूक करने का संकल्प उसका लिए है। हाँ, तो स्मोकिंग करने का लिया या छोड़ने का लिया? छोड़ने का लिया। छोड़ने का लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आपका वो एक शौक छूटे। हाँ सर, मैं RR कैट में भारत सरकार का अधिकारी हूँ। हाँ जी। परमाणु ऊर्जा विभाग में सर्विस करता हूँ। अच्छा। जी। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से हैं आप? सर, मैं मध्य प्रदेश में इंदौर में नौकरी कर रहा हूँ। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश से बिजनौर से हूँ। अच्छा। जी हाँ। हर साल आते होंगे यहाँ पर? हाँ सर, मैं हर साल आता हूँ। मैं अभी SC/ST एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तब मैं अपना तजुर्बा क्या है यहाँ पर? देखिए, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि हमने यहाँ पर आके कुछ संकल्प लेने चाहिए, तो आपने क्या संकल्प लिया? देखिए सर, जैसे हम बाबा साहब तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, लेकिन जैसे ये बाबा साहब के जन्मस्थली है, तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पर अपनापन बहुत अच्छा महसूस होता है। और संकल्प ये है कि एक हमें हर समय ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने इतना दुख दर्दों को सहन करने के बाद भी बड़ा सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो हमारा भी ये भाव होना चाहिए कि दुख सहकर अच्छा करें, सबके साथ एक समानता, एक सद्भाव का व्यवहार रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं भिंड से आया हूँ। हाँ, ग्वालियर से आया। हाँ। अच्छा। क्या तजुर्बा कैसा है यहाँ का? पहले से क्या है ना, कोई मतलब जो भीड़ रहती थी ना, वो कम है। मतलब कम है। जो पहले से मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है ना। हाँ। मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। बराबर। तो वहाँ से मेंटेनेंस कम है, यहाँ से अब क्या है, सरकार की वजह से क्या करा क्या नहीं करा उनकी वजह से, इसलिए कुछ प्रोग्राम कैंसिल कर दिया होगा किसी ने।
ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि इस साल मेंटेनेंस मतलब कम है, कम मतलब है, लोग कम हैं। लोग कम है, व्यवस्था में कम है, मतलब नहीं, हमने रात को देखा, रात को काफ़ी सारे लोग थे। नहीं रात को नहीं, मैं भी अभी क्या 7-8 साल से पहले आ रहा हूँ मैं, तो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कम है मतलब। चलो, अम्बेडकर जयंती कैसे मनाई जाए आपके हिसाब से? क्या हम लोग जो मना रहे हैं वो इतना ही काफ़ी है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? इसमें तो और बदलाव होना चाहिए। किस तरह का? जैसे कि उनके पढ़ाई को आगे बढ़ाकर, जैसे उन्होंने अपने को बताया है, उस हिसाब से और आगे पढ़ाई करके आप उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब आप कोई संकल्प ले रहे हैं? हाँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। चलो, आपको उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आवाज़ इंडिया टीम की तरफ से। आप जल्द से जल्द उसमें सक्सेस हो, यही हम लोग चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या करते हैं आप? सर, मैं यहाँ पे ये कंपनी में काम करता हूँ, सुप्रीम कंपनी है, हाँ, पर मऊ में। अच्छा, सागौर कुटी में रहता हूँ। चलिए, जो भी है। तो यहाँ बाबा साहब की जन्मस्थली में मैं 2 साल से आ रहा हूँ। यहाँ उनके बाबा साहब की शिक्षा से हम समाज में, हमारे समाज में प्रेरणा मिलती है कि लोग शिक्षित हों और समाज को आगे बढ़ाए। और ये जो विभिन्नता है समाज में, लोगों में जातिवादक से या उससे, तो उससे मतलब लोग समतामूलक समाज बनाए और समतामूलक विचार रखें, यही होना चाहिए। और बाबा साहब की यही प्रेरणा थी, एक समतामूलक समाज बने। क्या नाम है आपका? माय नेम इज जयश्री गोखले। कहाँ से हो आप? राव से हूँ मैं तो। राव सोमत से। आप यहाँ पर क्यों आए हो? जबरन पापा लेके आए? हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्यों आए हो? देखने आए थे। क्या देखने आए हैं? भीमराव अम्बेडकर की फोटोज देखने आए थे। सिर्फ फोटोज? और घर घूमने आए थे। घूमने? हाँ। तो आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन उनका जन्मदिन मनाया था। और उन्होंने क्या किया हमारे लिए? उन्होंने हमारा संविधान लिखा था। बस? उसके अलावा संविधान में क्या दिया उन्होंने, कुछ पता है? नहीं। उन्होंने हमें वो सारे हक दिए जो एक इंसान को चाहिए होते हैं, वो सारे हक, और बगैर किसी भेदभाव के दिए हैं। आज आप यहाँ पर हो उस संविधान की वजह से, उनकी वजह से, वरना हमें घूमने का भी मौका नहीं मिला था। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग इंदौर से। इंदौर से। हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार। पहली बार आए हैं। तो कैसा तजुर्बा है आपका? तजुर्बा कैसा है? बहुत अच्छा है। बढ़िया है। बढ़िया है। तो बढ़िया में क्या मतलब, कैसे बढ़िया है? मंदिर बढ़िया है, यहाँ का ये वो सब क्या लग रहा है यहाँ की, क्या सब व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपसे जानना चाहिए जी, क्या करते हो? हम एमपीबी में करते हैं। एमपीबी में ऑपरेटर हैं, सब स्टेशन ऑपरेटर। हर साल आते हैं जी। इस साल का और पिछले साल का तजुर्बे में क्या डिफरेंस है, या फिर यहाँ बेसिकली आप क्यों आते हो? सवाल तो अच्छा लगता है हमें तो इधर आने से, उनकी देन है, 4 में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए हम आते हैं। ये जानना चाहता हूँ जी। अच्छा, तो हर जगह लगता है यार? जी नहीं, हर जगह नहीं, इधर सबसे अच्छा हमें इधर ही लगता है। उनके नाम से ही अच्छा लगता है। उनके नाम से अच्छा लगता है। चलो, अच्छी बात है ये, उनके नाम से अच्छा लगता है। जी। तो क्या तजुर्बा क्या है आपका? और वैसे देखा जाए तो जब भी हम किसी महापुरुष के दर्शन करने जाते हैं या फिर महापुरुष को अभिवादन करने जाते हैं, तो हमने एक संकल्प लेना चाहिए। बुद्ध ने हमें पंचशील दिया, जिन्होंने घर छोड़ा उनको अष्टशील दिया, और इन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। दोनों की राह एक ही थी। तो इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी एक प्रतिज्ञा का क्या आप इस साल पालन करेंगे, और वो कौन सी प्रतिज्ञा रहेगी? अभी तो कोई भी ऐसी पालन मालन नहीं करेंगे, जो मतलब जैसे ही अपनी चल रही ना जीवनी, हाँ वैसे ही करेंगे। हाँ। बट हमने जब भी किसी जगह जाना चाहिए तो कोई एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम उस संकल्प को हम लोग साल भर अपनाएं, साल भर उसका कठोरता से पालन करें। तो हम चाहेंगे कि आप इस तरह का कोई संकल्प लें और का संकल्प उस नियमों के ऊपर आप चले। उन 22 प्रतिज्ञाओं में से कोई एक प्रतिज्ञा का ऐसे ही संकल्प ले सकते हैं कि कोई भी अगर जैसे अपने हिसाब से जो भी किसी को जरूरत होगी, अपन पे जो बनेगा वो कर देंगे। बस ये भी कोई एक संकल्प लेना ही चाहिए, भले हम कहीं पर भी जाए। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आप? महाराष्ट्र, पुणे से। पुणे से? मैं बारामती प्रॉपर में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं प्रोफेसर भोसले। हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। पुणे से महू लंबा सफर करके आए हैं? बहुत लंबा सफर है। तो तजुर्बा कैसा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हमारे तो यहाँ के भीमा कोरेगांव में भी जो भीड़ रहती है, इतनी ही भीड़ इधर है, लेकिन इधर एक ड्रॉबैक है, मुझे महसूस कि इधर जगह खूब कम है।
भीड़ जितनी है उतनी जगह कम है। क्योंकि सर मिलिट्री एरिया है, हाँ, ये इसलिए तो मिलिट्री वालों के एहसान है कि उन्होंने ये जगह दे दी है, वरना मिलिट्री अपनी जगह किसी को देती नहीं है। और यहाँ पर इतना बड़ा स्मारक बना, हमें आने जाने की परमिशन मिली। मिलिट्री किस किस है? नहीं, बात बराबर बाबा साहब से ही मिलिट्री है ना, तो बाबा साहब की बाबा साहब की, बाबा साहब है तो मिलिट्री है ना, ये इसलिए है ना। लेकिन उनको भी तो उतना थैंक्स जाता है ना सर। ना थैंक जाता है, तो नहीं जन्मभूमि इधर है, लेकिन कर्मभूमि हमारी यहाँ महाराष्ट्र में है ना, तो बाबा साहब के यहाँ से हम आए हैं ना, इसलिए हमको तो बाबा साहब की कर्मभूमि अकेला महाराष्ट्र नहीं, इसलिए मैं बोल काम नहीं, किया, कर्मभूमि नहीं है, वो जन्मभूमि इधर है, लेकिन वो मंडनगढ़ से है ना, कोकण के, महाराष्ट्र के है ना वो सातारा के भी पढ़े लिखे है, वो बॉम्बे में पढ़े हुए है ना। बिल्कुल। हाँ, तो मैं इधर आया, मुझे एक लगा कि उधर एक स्टॉल लगा है, उधर मेरी एक लड़की है, उसका नाम संगमित्रा है, उसका बर्थडे उन्होंने बनाया है, अभी उधर किया ना, बर्थडे किया ना उसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इधर है लेकिन उसका बर्थडे इधर मनाया गया, उन्होंने लोगों ने मनाया लिया। तो चलिए ये बात, ये एक तजुर्बा आपका अच्छा रहा। आप कहाँ से? हाँ, मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं उज्जैन संभाग अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। क्या तजुर्बा क्या है यहाँ? बहुत तजुर्बा अच्छा है। मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ मैं, और बाबा साहब की जन्मभूमि जो आता है वो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ता है और इन मजबूत और शिक्षा की ओर जाता है और समाज को सुधारने की ओर जाता है। तो ये सारा श्रेय बाबा साहब को जाता है। जो बाबा साहब की जन्मभूमि आता है वो एक मानवतावादी व्यक्ति बनता है, जो शिक्षा की ओर जाता है, अपने परिवार को शिक्षा की दिशा ले जाता है। और बहुत सारी ऐसी ये चीज़ हैं जो बाबा साहब की विचारधारा जो पढ़ के, महापुरुष की विचारधारा को पढ़ के, और अन्य महात्मा ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज है, इनकी विचारधारा को समाज में फैलाने का काम करते हैं। जो बाबा साहब की जन्मभूमि एक बार आता है, जिसके बाद वो कट्टर अम्बेडकरवादी हो जाता है। बिल्कुल। तो आप क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? हम तो संकल्प ये लेकर जा रहे हैं कि बहुजन समाज का राज हो, ये संकल्प हो। और मैंने जब से अम्बेडकरवादी ग्रहण किया, मैं यही रहे कि मैं बहुजन समाज का राज हो, यही है। माझं नाव भरत डेंडे, मी महाराष्ट्राहून आले। कौन से जिले से आए आप? तालुका परांडा, जिल्हा उस्मानाबाद। आप पहली बार यहाँ पर आए हैं? हा सर, मी पहिल्याच वेळेस इथं आलेलो आहे। का तर मी ह्या कार्यामध्ये जवळजवळ माझं 20 ते 25 वर्ष मी हे कार्यामध्ये घातलेलं होतं। कुठल्या कार्य? की भीमाच्या वाटावरती चालण्यासाठी, बुद्धांच्या वाटासाठी, धम्मच्या वाटावर चालण्यासाठी। यहाँ आने का तजुर्बा कैसा रहा? सर, मला असं वाटलं की मी ज्यावेळेस मी बाबासाहेबाकडे येईल त्यावेळेसच मला खरं बाबासाहेब आणि गौतम बुद्धाचंच मला ज्ञान प्राप्त होईल आणि मानवता काय आहे ती मला कळून येईल। का तर ज्यावेळेस मी पाखंडवादाकडे होतो त्यावेळेस मला काहीच भेटत नव्हतं। ज्यावेळेस मी बुद्ध धर्मामध्ये आलो त्यावेळेस मला भरपूर काय असं माझ्या जीवामध्ये अनुभव आले की मी गौतम बुद्धाला, बाबासाहेबाला, महापुरुषांना अभिवादन करण्यासाठी माझं मनापासून हे होतं की मी त्यांच्याकडेच जावं असं मला माझ्या मनामधूनच येते। का तर माझा धम्म आणि माझा बाबासाहेबच हे माझ्यासाठी पूर्ण। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ जब से आपने बुद्ध और बाबा साहब को अपनाया? सर, माझ्या जीवनामध्ये मी भरपूर माझ्या जीवनामध्ये मी बदल करून घेतलेला आहे की ह्या पाखंडवादापासून किंवा ह्या जे लोक आपल्यावरती जे छळ करतात, कपट करतात, त्यासाठी मी माझ्या जीवनामध्ये भरपूर बदल करून घेतला की माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या पोरांसाठी, बायकोसोबत मी आलेलो आहे, माझी मुलं बी आहेत, मी सगळ्यांसोबत मी इथं घेऊन आलेलो आहे की माझ्या घरापासून मी एक सुरुवात केली की मी ह्या दीक्षाभूमीवर म्हणा किंवा हे बुद्धगयाला म्हणा किंवा इथं महुला म्हणा, मी पहिले गेल्या वर्षी मी बुद्धगयाला गेलेलो होतो, मी नागपूरला सकट गेलेलो होतो। का तर मी माझं कुटुंब ज्यावेळेस मी ह्याच्याकडे वळवेन तेव्हा मी 4 माणसं माझ्यासोबत घेऊन मी इथं येऊ शकतो। तेव्हा माझ्या जीवनामधलं मला जाणीव अजून कळेल की मी 4 माणसं माझ्या धम्माकडे घेऊन येतो, माझ्या बाबासाहेबाचे प्रेरणास्थानावर घेऊन येतोय आणि ह्याच्यामुळे मला खूप अभिमान आहे। माझ्या बाबासाहेबामुळे मला भरपूर भेटलेलं आहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्ध। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थल है, ये पवित्र स्थल आने की हमारी इच्छा थी। तो आपका तजुर्बा कैसा है यहाँ आने का? अभी तो आए हैं, 10 मिनट जस्ट आए। सर, आप क्या कहेंगे आज के इस दिन के? आज का बाबा साहब के इस आज जन्म स्थली में मैं आया हूँ और करोड़ों देशवासियों को बाबा साहब की जन्मस्थली में बहुत बहुत लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जिस तरह बाबा साहब ने पूरे भारत में एक समतामूलक समाज की स्थापना करके गए हैं, तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब जब से लिख के गए थे तो आज तक
उनको बाबा साहब को तो लोग मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये बस यही थोड़ा सा पश्चाताप है। यही पश्चाताप है कि हाँ। बाबा साहब को लोग मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये थोड़ा सा दुख है। ये तो हम ये चाहते हैं कि ये इसको जो भी सरकारें बदलाव हो, हाँ इसमें बदलाव हो। जो भी सरकारें, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको तत्काल जो सरकारें हैं उसको लागू करना चाहिए। ये यही है। जिस बाबा साहब ने जहाँ नारियों का सम्मान नहीं था, उन्हें बाबा साहब ने यहाँ जो एक किसी मंदिर में पुजारी और पदारी नहीं बन सकती थी, उन्हें भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का महिलाओं को अधिकार दिया। वो अधिकार पूरी तरह से लागू होना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। और मैं पूरे देशवासियों को आज बाबा साहब को जन्मदिन पर, जन्मस्थली पे सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समतामूलक समाज की स्थापना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहुल भदंत बोधी बनते हमारे साथ में है। बनते, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर कब आपका आगमन हुआ मुंबई से? मैं तो जस्ट अभी आधा घंटा पहले ही मुंबई से आया हूँ। सुबह के फ्लाइट से हम आए हैं और आज ही हमको मुंबई जाना है, क्योंकि कल मुंबई में महाराष्ट्र शासन की ओर से बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जहाँ बाबा साहब की चैत्य भूमि है। उस चैत्य भूमि पर वहाँ के गवर्नर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र शासन के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर आदि सभी लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बाबा साहब का अभिवादन करते हैं। वहाँ तो हेलीकॉप्टर से भी आज बाबा साहब के उस जन्मदिन को मानते हुए हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि वहाँ पर की जाएगी, और वो भी गवर्नमेंट की ओर से। तो सारी गवर्नमेंट की ओर से वो कार्यक्रम मुंबई में लिया जाता है। तो उसका नियोजन करने वाले हमारे साथ जो आए हैं नागसेन कामले, ये वहाँ समन्वय समिति का वो काम देखते हैं कि जो समन्वय समिति शासन से समन्वय करती है, लोगों से भी, और 3-4 महीने पहले से इस दिन का आयोजन करने में लग जाते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्रोग्राम होगा। तो मैं मुंबई से आया हूँ और ऑल इंडिया भिक्खु संघ का अध्यक्ष करके मैं कार्यरत हूँ। भद्र जी, वैसे देखा जाए तो इस दिन को हम लोग सिर्फ भारत में नहीं देखा जाए तो पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है, और आपके भी बहुत अपने इस जन्मदिन को लेकर बहुत अपने तजुर्बे हैं जी। अलग अलग जगह आप हर जगह हर वक्त जाते रहते हैं, तो उस बारे में कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। हमें बताने में आनंद होगा कि बाबा साहब का ये जो जन्मदिन भारत में ही नहीं तो देश विदेश में भी मनाया जाता है। इंग्लैंड में मनाया जाता था, अमेरिका में मनाया जाता था, लेकिन और ऐसे देश है कि जहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाना बाद में शुरू हुआ है। मैंने एक कमेटी में पिछले समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाबा साहब की 125वीं जयंती का आयोजन किया। 1 साल तक प्रोग्राम रहे। उस कमेटी का मुझे मेंबर बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी में। बहुत सारे काम उस कमेटी से हुए। तो मैंने उस कमेटी में पहली मीटिंग में प्रस्ताव दिया था कि बाबा साहब की जयंती जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसियाँ है, भारत की एम्बेसियाँ हर देश में है, तो वहाँ पर विशेष रूप से मनाया जाए। भद्र जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी हम लोग भारतवर्षीय लोग जिस तरह से बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं जी, क्या इसी तरह से मनाना चाहिए या इसका कुछ और भी तरीका हो सकता है? नहीं, तरीका तो अभी जो मना रहे हैं ये अच्छा ही है, उसमें और भी डेवलपमेंट हो सकता है। उन दिनों आज हम जो बाबा साहब के नाम से निबंध स्पर्धा रखते हैं, कभी चर्चा परिचर्चा रखते हैं, और ये बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति है कि जिनका जन्मदिन तो आता है एक ही दिन 14 अप्रैल को, लेकिन 14 अप्रैल के दिन को महीना भर अम्बेडकरी समाज मनाता है, पूरे महीना, क्योंकि बुद्ध जयंती बाद में आती है। तो इस बाबा साहब के जयंती से शुरू होकर हर गांव में, हर तालुका में, जिला में, जहां वहाँ महाराष्ट्र में, यूपी में, मध्य प्रदेश में कई जगह पर ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ऐसे किसी भी महापुरुष के जन्म को
इतने लंबे तक सेलिब्रेट करते हुए हमने नहीं देखा और गवाह है इस बात और की। गवाह है। भारत में महापुरुषों की वैसे भी कमी नहीं है, कमी but नहीं है। इतना बड़ा कभी कोई उत्सव हुआ नहीं है। उत्सव हुआ नहीं है। तो ये महाउत्सव कहलाता है। महाउत्सव, क्योंकि बाबा साहब ने काम ही ऐसा किया है, क्योंकि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए उनका जीवन हर एक को प्रेरणा देता है, हर एक को प्रेरणा देता है। और जैसे जैसे लोग बाबा साहब को पढ़ेंगे, देश विदेश में भी पढ़ना शुरू हो गया है, वैसे वैसे उनके पुतले, उनके स्मारक जहाँ वहाँ बनाना शुरू हो जाएंगे। जापान में बाबा साहब का पुतला बिठाया, अमेरिका में मैं भी गया था अमेरिका में, वहाँ पर बाबा साहब का पुतला बिठाया, इंग्लैंड में बिठाया गया, कनाडा में है। तो ऐसे कौन महापुरुष है, कई सारे देशों में है। तो इसलिए बहुत बड़ा हम लोगों के लिए उत्सव का ये दिन है। बाबा साहब को हर कोई कहता है कि हम मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। और जिस दिन लोग बाबा साहब की मानने लगेंगे तो शायद यकीनन ये देश पूरा बाबा साहब के कहने के हिसाब से बुद्धमय हो जाएगा। दोस्तों रुकते यही, जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।